हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अभी एनसीईआरटी का जो 6 क्लास का ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी में टॉपिक रहेगा मानचित्र। और मानचित्र से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन सारे तथ्यों को एक बार देख लिया जाए, क्योंकि आपके लिए ज्योग्राफी का 6 क्लास का जो बुक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप टीचर में देखिएगा तो टीचर में चाहे वो पीआरटी की बात हो, टीजीटी और पीजीटी, जिनका सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी ज्योग्राफी है, उनको भी आपको 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। और पीजीटी में अगर आप ज्योग्राफी रखे हैं उनके लिए भी 6 क्लास का ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट होता है। और जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर जहाँ से 20 और 21 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनके लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मानचित्र देखेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग ये मानचित्र देखते हैं। देखिए मानचित्र में हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे कि विश्व में सबसे पहला मानचित्र कौन बनाया। मानचित्रकार, जो विश्व में पहला मानचित्रकार है, किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा, इनका नाम है अनेक्जीमेंडर। अनेक्जी है ना, अनेक्जी मेंडर नाम है। अनेक्जी मेंडर पूछा जाता है ना, अनेक्जी मेंडर नाम है। यह विश्व का पहला मानचित्रकार है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है, जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ अगर रखते हैं तो उसे हम लोग एटलस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। और आप देखते होंगे एटलस का स्टडी करना ज़रूरी है। एटलस रखिएगा तो वहीं से आपका ज्योग्राफी का समझिए कि 50% जो पार्ट है आपको एटलस से ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप समझने लगते हैं, यदि आप बारीकी को देखने लगते हैं, ज्योग्राफी का अधिकतर पार्ट क्या है, अगर आपके पास मैप है, एटलस है, तो समझिए कि आपका है ना, अगर सही तरीके से स्टडी किए हैं तो ज्योग्राफी से सवाल नहीं छूटता है। ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट होगा। चलिए, भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, है ना, देश या राज्यों की सीमाएं आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखा ही देते हैं, है ना। देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर, झील, है ना, राज्यों की सीमाएं, देश की सीमाएं, ये सारा क्या है ना। तो ये जो मैप है आप जरूर आप अपने रूम में लगाइए। रूम में लगाइएगा तो फायदा होगा आपको। तो भौतिक मानचित्र में, क्योंकि मानचित्र यहाँ पर हम आपको मैप की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल लगा लीजिए और एक फिजिकल लगा लीजिए। पॉलिटिकल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और फिजिकल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल लगाइएगा तो राज्य, जैसे इंडियन, अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप लगाते हैं या विश्व का पॉलिटिकल मैप लगाते हैं, और उसी तरीके से इंडिया का फिजिकल और वर्ल्ड का फिजिकल लगाइए, ताकि आप जब आप पढ़िएगा, किताब पढ़िएगा, तो वहाँ इंडिकेट करने की कोशिश करिएगा तो प्रश्न आपसे ज़्यादा बनेगा। तो भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो ये हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, महासागर और देश या राज्यों की सीमाएं। यानी कि ये चारों का चारों जो है वो सही है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मानचित्र कहते हैं। क्या कहता है? राज्य देखना है, शहर देखना है, गांव देखना है ना, विश्व के कोई भी कंट्री आपको देखना है तो उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला, है ना, जो मानचित्र है उसको हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया गया? थीमेटिक। थीमेटिक मानचित्र में देखिए, सड़क जो आप लोग देखते हैं, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग का जो मैप आपको दिखता है, उसको वितरित करने वाले, उनको दर्शाने वाले मैप को हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र के संदर्भ में किन दशाओं को प्रधान दिगंबर कहा जाता है? तो जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया, उपयुक्त में से क्या है? सभी हो जाते हैं। अब देखिए, कहता है कि मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक कहा जाता है किसको? जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसी को रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। और देखिए, कहता है कि भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में से किन चीज़ों को देखा जाता है? भौतिक में जो भी हम लोग भी देख रहे थे, मैदान, नदियाँ, पर्वत, है ना, मैदान, नदियाँ, पर्वत, ये 6 क्लास का ज्योग्राफी है। 6 क्लास के ज्योग्राफी में इतना बढ़िया चीज़ें दिया हुआ है ना। मतलब उपयुक्त में से क्या होगा? सभी हो जाएगा। जिन प्रतीकों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे क्या कहते हैं? तो रूढ़ प्रतीक कहते हैं, पूछा जा सकता है।
और यहाँ पर देखिए मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से किस सतह पर खींचा गया है, तो यह चपट्टी जो है उसको खींचा गया है। और विभिन्न प्रकारों तथा अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित क्या है, तो एटलस हो जाता है। मानचित्र के कितने घटक हैं, तो मानचित्र के 3 घटक हो जाते हैं। मानचित्र के घटक कौन है, दूरी, दिशा और प्रतीक। उपरोक्त में से क्या है, सभी हो जाएंगे। 3 घटक की चर्चा हो रही थी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग किस पैमाने का उपयोग करते हैं, तो ये पैमाना छोटा पैमाना हो जाता है ना। किसकी सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, तो ये दिक् सूचक एक यंत्र है जिसके आधार पर ये स्थान का जो दिशा है वो पता चल जाता है। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक कौन सा होता है, तीसरा, तो याद करिए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है, दूरी, दूसरा दिशा, देश, और तीसरा क्या है, प्रतीक। तो तीसरा क्या है, प्रतीक हो जाएगा। देखिए मानचित्र में नीले रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नीले रंग का। मानचित्र में जब भी आपको नीला दिखेगा तो समझिएगा कि उसमें समुद्र, झील वगैरह सब कुछ आ जाएगा, यानी कि जलाशयों का वो प्रतीक हो जाता है। और मानचित्र में भूरा रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो भूरा रंग का इस्तेमाल जो है वो पर्वत के लिए किया जाता है, पर्वत के लिए। और जब पीला रंग का इस्तेमाल अगर पूछेगा कि पीला रंग का इस्तेमाल कहाँ पे दिखता है, तो ये देखिए ये पठारों को इंगित करने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है, पठारों को। तो यहाँ पे जलाशय हो गया, पर्वत हो गया और पठार हो जाता है ना। क्या हो जाएगा, पर्वत और पठार है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए किसी सहायता से, है ना, तो सबसे पहले नीले रंग का इस्तेमाल देखिए किसके लिए, तो जलाशय के लिए। अगर मानचित्र में भूरा रंग का इस्तेमाल अगर पूछता है किसके लिए, तो पर्वत के लिए। अगर पीला रंग का अगर बात करें कि पीला रंग का इस्तेमाल किसके लिए इंगित करता है, तो पठारों के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हरा रंग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो यह मैदानों के लिए किया जाता है। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींची गई, है ना, रेखा जो चित्र है क्या कहलाता है, तो ये खाका कहलाता है। ये हो जाएगा खाका। तो मानचित्र के संबंध में एक पहचानने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, है ना, ये दिया गया है। और छठा, इसी को हम लोग कहते हैं कि अगर बेस मजबूत हो, है ना, अगर बेस मजबूत हो जाता है तो फिर हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी से अपने सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ग्रोथ देते हैं। आगे का कोई भी सब्जेक्ट होगा उसको समझने में ये जो 6 क्लास का जो ज्योग्राफी है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसीलिए हम लोग छठा, सातवां, आठवां, नौवां, अभी बहुत टाइम है आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी देखिए बहुत सारा टाइम है, अभी तो इतना टाइम है कि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों को पढ़ सकते हैं और आप अपना जो कट ऑफ है, आपका जो स्कोर है वो बहुत बढ़िया आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं।